हेलो बच्चों, मैं रोहित बैसला आप सभी का बिग 20 पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, कक्षा 7 की अभ्यास आगे हैं 2.1 पर, जिस चैप्टर का नाम है घातांक। यानी कि आज हम पढ़ेंगे घातांक। और उससे घातांक पढ़ने से पहले हम पिछली एक्सरसाइज का जो हमने पिछली एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी उसके 5 और 6 क्वेश्चन रह चुके थे, तो वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। और ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें पूछा है आपसे -4/7 8/13 में कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो आप मुझे बताओ, बड़ा और छोटा बताना है, बड़ा और छोटा। पिछली वीडियो में भी हमने छोटी परी में और बड़ी परी में के ऊपर पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई थी, जिसमें से 5 और 6 क्वेश्चन हमारे रह चुके थे। तो -4/7 बड़ा और 8/13 में बताओ कौन बड़ा है और कौन छोटा। देखो, ये है -4/7 और ये है 8/13। ये प्लस के और ये माइनस के। तो आप बताओ प्लस वाला बड़ा होगा या माइनस का। तो आप कहोगे सर प्लस वाला बड़ा होगा। तो बड़ा प्लस वाला होगा तो मैं ये साइन लगा दूंगा। अब ये साइन है, देखो ये साइन जो लगता है, जिधर की तरफ मुंह खुला होता है, जिधर की तरफ मुंह खुला होता है हमेशा उधर क्या होगा, बड़ा। यानी कि यह मुंह हम खुला हुआ मुंह बड़े की तरफ रखेंगे, यानी कि यह क्या है, बड़ा। और जिधर की तरफ मुंह बंद है वो क्या है, छोटा। तो बड़ा क्या है 8/13 और छोटा क्या है -4/7, और इसे हम इस चिन्ह से दर्शाएंगे। अब आ जाते हैं -6/5 और -5/15। अब आप देखो यहाँ कितना है 5 और यहाँ कितना है 15, और दोनों ही कैसे हैं माइनस के। तो आप मुझे बताओ 6/5 और ये कितने हैं -5/15। मैं कह रहा हूँ आप इन दोनों के हर को सेम कर लो। ये 15 है तो मैं इसे भी 15 बनाऊँ तो नीचे कितने की गुणा करूँगा, 3 की। यदि मैंने नीचे 3 की गुणा करी तो ऊपर कितने की करूँगा, 3 की। 6 दिया 18 और नीचे कितना हो जाएगा 5 दिया 15, यानी -18 और इधर हो जाएगा -5/15। अब मुझे बताओ बड़ी संख्या कौन सी है। आप कहोगे जी ये। अब आप मुझे ये बताओ दोनों संख्या कैसी है, माइनस की। तो माइनस की बड़ी हमेशा क्या होती है, छोटी। माइनस की बड़ी हमेशा क्या होती है, छोटी। यानी कि ये जो मेरी छोटी है और ये बड़ी है, तो चिन्ह कैसा आएगा, बड़ी की तरफ मुंह खुला हुआ और छोटी की तरफ, मतलब बड़ी की तरफ मुंह खुला हुआ और छोटी की तरफ मुंह बंद। तो ये मेरे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आ चुके हैं हम डायरेक्ट घातांक पर, और मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब घातांक पे देखो बच्चे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब घातांक। देखो, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ, जैसे 1 × 1, इसे मैं किस तरीके से और लिख सकता हूँ। 1 × 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर 2, 1 की पावर 2। ऐसी मैं 2 × 2 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2। ऐसी मैं 3 × 3 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 3। तो ये जो मेरी पावर है यही है मेरी क्या, घात। पावर जो है इसके ऊपर यह क्या है, घात। और यहाँ कितनी घात है, 2। यहाँ भी कितनी घात है, 3, 2। और यहाँ कितनी घात है जी, 3। और जब घात 2 होगी तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ग। उसको क्या बोलते हैं, वर्ग। जब घात किसी के 2 होगी तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ग। और जब किसी के पावर यानी घात 3 होगी तो उसे क्या बोलते हैं, घन। उसे क्या बोलते हैं, घन। इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्क्वायर और इसे बोलते हैं क्यूब। इसे क्या बोलते हैं, क्यूब यानी घन, और इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर यानी वर्ग। अब बात करते हैं आप सभी। अब आप जान चुके होंगे जी घात किन्हें कहते हैं, यानी जो पावर के रूप में लिखी होती है, जैसे 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, और इन्हीं पावर को हम क्या बोलते हैं, घात। 1 की पावर 2 घात, 2 की पावर 2 घात, 3 की पावर 3 घात। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें आपसे पूछा है कि 2 की पावर 15 में आधार तथा घात बताएं। आधार तथा घात, आधार तथा घात बताएं, आधार तथा घात बताएं। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 1 की पावर 2, तो घात क्या है इसमें, 2, और आधार क्या है इसमें, 1। आधार क्या है इसमें, 1। क्योंकि जिसकी पावर होती है, जो हमेशा नीचे होता है, जिसकी पावर होती है वो होता है आधार, और पावर हमेशा क्या होती है, घात। जैसे यहाँ लिखा है 3 की पावर 3, सही है। तो ये क्या है, मेरी घात। जो ऊपर है पावर चढ़ी हुई है वो क्या है, घात।
और जिसके ऊपर है मतलब बेस यानी आधार क्या है मेरा 3, तो ये है मेरा आधार। या मैं इस तरीके से समझाऊं, जैसे मैं आप लिखता हूं 2 की पावर 5, तो आप मुझे इसमें घात बताओ, आप कहोगे जी 5 तो इसमें घात है, ये क्या है घात यानी पावर, और आधार क्या है इसमें 2, किसकी पावर है किसकी घात है 2 की, तो 2 क्या है आधार। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 2 की पावर 15 में आधार तथा घात बताए, तो आप बताओ आधार क्या है इसमें, आप कहोगे जी 2, आधार यानी बेस क्या है 2, तो आधार क्या है 2, यानी जिसकी पावर होती है वह होता है आधार, और जो पावर होती है उसे क्या बोलते हैं घात, इसे क्या बोलते हैं घात। तो घात कितनी है आप बताओगे जी 15, घात कितनी है 15 और आधार कितना है 2। उसी प्रकार आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है 6 गुणा में 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, ऐसे गुणा करी 6 की 5 बार। बोलते हैं का आधार 6 पर घातीय संकेतन क्या है। अब आप मुझे बताओ, देखो मैंने आपसे अभी बताया है, क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा था, यदि मैं 1 गुणा 1 लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 का वर्ग यानी कि 1 की पावर 2, और यहाँ लिखता हूँ 2 गुणा 2 को लिख सकता हूँ मैं 2 स्क्वायर यानी 2 की पावर 2, 2 का वर्ग, 3 गुणा 3 गुणा 3 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 यानी कि 3 का क्यूब। तो यहाँ है 6 गुणा में 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। तो इसका मतलब ये है जी, पहले हम क्या करेंगे, पहले तो लिखो आप बेस यानी जिसकी पावर है, तो 1 गुणा 1 मैंने पहले 1 लिख दिया, और कितनी बार 1 है 1 2 बार, तो उसकी पावर चढ़ा दी 2। यहाँ 2 गुणा 2 बेस क्या है संख्या क्या है मेरी 2, और 2 गुणा 2 कितनी बार लिखे हुए 2 बार, तो उसकी पावर लिख दूँ 2 बार। उसी प्रकार 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि पहले मैं 3 लिख दिया आधार, फिर 3 कितने हैं 1 2 और 3, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3। उसी प्रकार आधार में देखूं तो आधार यानी संख्या क्या है मेरी 6। अब पावर बताओ 1 2 3 4 5 यानी कि 6 कितनी बार लिखा हुआ है 5 बार, 1 2 3 4 5, तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी 5, और ये हो जाएगा 6 पर घातीय संकेतन यानी कि 6 की पावर 5। इस तरीके का यह तरीका है किसी का घातांक लिखने का। उसी तरीके से 1 की पावर 3 को पढ़िए, तो आपको 1 की पावर 3 को 1 की पावर क्यूब का मतलब है, यदि इसे मैं खोलूं 1 गुणा में 1 गुणा में 1, यानी कि आप किसको लिख रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, किसको लिख रहे हैं गुणा में 1 को, और 1 को कितनी बार लिखा 1 2 3, वो चढ़ा दो उसकी पावर, तय हो जाएगा 1 की पावर क्यूब। इसे किस तरीके से लिख सकते हैं 1 गुणा 1 गुणा 1। अब आ जाओ -4, इसकी पावर है 7, -4 की पावर 7 का मान धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक। तो आप मुझे बताओ -4 की पावर 7 का जो मान आएगा वो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होगा या ऋण पूर्णांक या नेगेटिव होगा। तो -4 की पावर 7, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। जैसे मैं आपको लिखता हूँ 2 गुणा में 2, तो आप कहोगे जी कितनी है 2 की पावर 2। यदि मैं आपसे लिखूँ 2 -2 गुणा -2, तो अब भी कितनी हो जाएगी 2 की पावर 2। यदि मैं आपसे लिखूं -2 गुणा -2 गुणा -2, तो अब क्या आ जाएगा, आप कहोगे जी -2 की पावर 3 आएगी। रीज़न क्योंकि 2 गुणा 2 भी 2 की पावर 2 होता है। फिर आप कहोगे जी आपने तो -2 गुणा -2 वो भी 2 की पावर 2 लिखी। क्यों लिखी, क्योंकि गुणा में माइनस क्या होता है प्लस, गुणा में माइनस क्या होता है प्लस। जब 2 माइनस की आपस में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस। फिर क्या होगा जी, फिर आपने यहाँ माइनस क्यों लगाया, जब माइनस प्लस हो। तो आप मुझे बताओ जब आपने 2 की गुणा 2 में करी तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 गुणा हो जाएगा 2 यानी 4। उसके जस्ट बाद जैसे ही आप गुणा करोगे 4 की यानी कि प्लस हो गया, ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। इसलिए जब भी इनकी काउंटिंग यानी कि नंबर जो है हमारे सम संख्या में हो और संख्या कैसी हो माइनस की, यदि जैसे मैं बोलूँ -3 की पावर 2 और -3 की पावर 5 और -3 की पावर 7, तो जब भी माइनस की संख्या की पावर हमेशा सम संख्या में हो, जब भी माइनस की पावर हमेशा सम संख्या में हो तो वह क्या होगा प्लस का, और जब भी पावर हमेशा विषम संख्या में हो माइनस की तो वह कैसा आएगा माइनस का। तो आप ये देखो -4 की पावर 7 एक सम संख्या है या विषम, आप कहोगे जी विषम है।
यदि आप विषम है तो मान क्या आएगा, धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक। मैंने आपको क्या बताया, यदि पावर विषम है, यदि पावर विषम है माइनस की, ये माइनस की बात हो रही है, माइनस वाली संख्या की। यदि पावर विषम है तो हमेशा क्या आएगा, ऋण पूर्णांक यानी कि ऋणात्मक। और यदि पावर सम है, पावर सम, तो हमेशा क्या आएगा, धनात्मक। हमेशा क्या आएगा, धनात्मक। ये बात याद रखना आप। क्यों आएगा मैंने आपको बता चुके हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। जैसे ही आपको दो बार जोड़ोगे प्लस बनता चले जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, तो इसलिए विषम हमेशा क्या देगा, माइनस। तो -4 की पावर 7 का मान धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक, तो आप क्या कहोगे जी, ऋण पूर्णांक है। क्या है जी, ऋण पूर्णांक। तरीका मैंने आपको बता चुके हैं क्यों है कैसे है। तो क्यों और कैसे का जवाब सबसे पहले मिलता है, -1 की पावर 40 का मान बताए। अब आप बताओ -1 की पावर 40, अर्थात मैं इसे रफ कर देता हूँ इसे समझाने के लिए आपको। -1 की पावर 40, -1 की पावर 40। अब आप बताओ पावर जो है सम है या विषम, आप कहोगे जी सम संख्या है। यदि सम है तो मुझे बताओ जो मेरा उत्तर आने वाला है वो क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी धनात्मक या ऋणात्मक, आप कहोगे जी धनात्मक। तो ये तो निश्चित है कि आएगा तो हमेशा प्लस का, प्लस आएगा नहीं धनात्मक आएगा। लेकिन 1 की पावर 40 है। अब आप बताओ यदि मैं 1 की पावर 2 लिखूं तो आप कहोगे 1 गुणा 1 मतलब, या का मतलब है 1। इसका मतलब अगर मैं कहूँ 2 की पावर 3, तो आप कहना चाह रहे हो कि 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका मतलब क्या है जी, 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। और अब बात चल रही है 1 की पावर -40। इसका मतलब ये है मैं 1 की अगर पावर 4 भी करूं तो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1, यानी 1 की पावर कितनी हो, 1 की पावर कितनी हो, 40 20 60 70 80 90 100 कुछ भी पावर हो, हमेशा आंसर क्या आएगा, 1। 1 की पावर कितनी हो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1। बस आपको देखना है कि प्लस का आएगा या माइनस का, यानी कि ऋणात्मक आएगा या धनात्मक। तो क्या आएगा, -1 तो ऋणात्मक आएगा या धनात्मक। हम किस तरीके से चेक करेंगे, हम देखेंगे जी पावर देखेंगे सम है या विषम है। पावर यदि सम है तो क्या आएगा, आंसर धनात्मक। और आप देखो यहाँ पावर क्या है, -1 की पावर 40, पावर क्या है, एक सम संख्या है। और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा, 1, और वो भी कैसा आएगा, धनात्मक। कैसा आएगा, धनात्मक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब पूछ रहे हैं छठा क्वेश्चन, किसी घातीय संकेतन में आधार 8 तथा घातांक 2, तो उसका मान बताइए। आधार 8, अब बताओ आधार जो है 8, यानी बेस लिख लिया मैंने 8। उसके बाद पूछ रहे हैं आपको घातांक कितना है, 2, यानी कि 8 की पावर कितनी है, 2। और 8 की पावर 2 को आप किस प्रकार लिख सकते हैं, 8 गुणे में 8। 8 की पावर 2 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 8 गुणा 8। तो 8 गुणा 8 क्या होता है, 64, और यह हुआ आपका आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके, मैं उन्हें करा देता हूँ, 1 मिनट इसे रफ करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ 2/-2/3 इसकी पावर है 5, इसका मान बताओ। इसका मान क्या है, इसका मान है, और ऑप्शन नंबर ए 32/-243, ऑप्शन नंबर बी 28/20/990, ऑप्शन नंबर सी 282/99, ऑप्शन नंबर डी 282/990। यानी कि इसका मान बताना है आपको, -2/3, तो -2/3 इसकी पावर कितनी है जी, 5। अब आपको पता है इसका मतलब है कि इस -2/3 को कितनी बार गुणा करना है, 5 बार। यदि मैं कहूँ 2 की पावर 4, तो मतलब है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2,
यदि 2 की पावर 4 है तो उसको मतलब है कि आपने 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करा है, किसमें, 2 में, 2 गुणा 2 गुणा 2। उसी प्रकार -2/3 की पावर 5 है तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3 और गुणा -2/3। अब आप मुझे बताओ, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और फिर प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। यानी यदि पावर विषम, मैंने बताया था यदि पावर सम है तो क्या आएगा, प्लस, और यदि पावर विषम है तो संख्या क्या आने वाली है, जो उत्तर आने वाला है, माइनस। तो आप बताओ ये संख्या पावर क्या है, 5, और 5 क्या है, एक विषम संख्या, तो क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में, यानी ऋणात्मक। तो आप मुझे बताओ कितने की मल्टीप्लाई करनी है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3। अब भिन्न में गुणा करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वालों की, इनकी अंश में। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा जी, 32। उसके बाद 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और 81 तिया होता है 243। कितना होता है, 243। 81 तिया होता है 243। और चिन्ह किस चीज़ का आएगा, मैंने बताया यदि संख्या कैसी है, 5 कैसी है, विषम। यदि संख्या विषम तो आंसर क्या आएगा, माइनस में, और यदि संख्या सम है तो आंसर क्या आएगा, प्लस में। तो यहाँ विषम है तो आंसर क्या आएगा, माइनस में, यानी कि 32/243। देखो 32/243 और है किस चीज़ का, माइनस का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यह नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको तरीका बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं, इसी तरीके से। तो ये चैप्टर है हमारा घातांक, यानी इसमें जो रूल फॉलो होंगे सभी घात के होंगे। अब एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो 3125 यानी कि 3125 का घातीय संकेतन, इसको घात के रूप में लिखना है। 3125 का घातीय संकेतन है। घातीय संकेतन का मतलब है कि आपको 3125 को घात के रूप में लिखना है। 3125 को, और ऑप्शन दिए हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए 5 की पावर 3, ऑप्शन नंबर बी 5 की पावर 5, ऑप्शन नंबर सी 5 की पावर 4 और ऑप्शन नंबर डी 5 की पावर 6। तो इस क्वेश्चन को आपको घातीय संकेतन यानी घात के रूप में लिखना है। तो किसको लिखना है, 3125। अब आपको, आप 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ के आए होंगे, 31 किसी भी संख्या का लय से निकालना। तो किसी भी संख्या का लय से कैसे निकालते हैं, इस विधि से। तो जब मैं इसका लय से निकालूंगा तो सबसे पहले मैं इसको, आप बताओ सबसे लास्ट डिजिट क्या है, इसकी लास्ट का अंक क्या है, 5। तो सबसे पहले मैं इसे किससे डिवाइड करूंगा, कि किससे काटूंगा, आप बोलोगे जी 5 से। तो जब मैं इसे 5 से काटूंगा तो 5 अंक 30, बचा कितना, 1, ये कितना है 12, फिर 5 दूनी 10, बचे कितने 2, भाई 5 अंक 30, उसके बाद 6, फिर आ चुके हैं हमारे 12, 5 दूनी 10, बचे कितने बचे 25, उसके बाद आ जाए 5 पंजे 25, जस्ट क्या आ जाएगा 5 से 5 एकम 5, उसके बाद क्या आ जाएगा इधर 1, 5 दूनी 10, उसके बाद क्या आ जाएगा 5 पंजे 25, जस्ट 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, उसके बाद 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 कैंसिल। मतलब आप देखो सबसे पहले कैसे काटेंगे, 5 अंक 30, बचा कितना 1, फिर ये कितनी संख्या होगी 12, फिर 5 दूनी 10, बचा कितना 2, 2 को इसमें ऐड कर दो, बस यहाँ कितना हुआ 25। अब 5 पंजे 25 के कंप्लीट कट गया। अब फिर क्या 5 से काटो क्योंकि लास्ट डिजिट कितनी है 5, फिर 5 एकम 5, बचा कितना 1, ये 12 हुई, 5 दूनी 10, बचा कितना 2, ये 25 हुआ, 5 पंजे 25 कंप्लीट। फिर भी अब भी लास्ट में 5 है, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और इसे 25, तो ये 5 बार और ये 1 बार। अब आप मुझे बताओ कि 5 5 के कितने पेयर बने, 5 5 के कितने जोड़े बने। आप कहोगे जी 1 2 3 4 5, तो मैं इन्हें लिख सकता हूँ 5 गुणे में 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो कितने 5 है, आप कहोगे जी 5, 1 2 3 4 5, 5 5 बार रिपीट हुए। तो 5 5 बार रिपीट हुए तो 5 हुए 5 बार रिपीट, तो
तो घात क्या होती है मेरी, पहले मेरा आधार क्या है 5 और कितनी घात 1 2 3 4 5, जितनी बार वो आ चुके हैं तो 5 की पावर 5। अब ऑप्शन देखो 5 की पावर क्या है, यहाँ 5 की पावर 3 9, 5 की पावर 5 राइट। यह नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता। तो किस तरीके से निकालेंगे, जब भी आपको घातांक के रूप निकालना है तो आप अपनी 5वीं और 6ठी क्लास को याद करेंगे और उसमें जो आप एलसीएम लेने का तरीका सीख के आए हैं उस तरीके से एलसीएम वाली विधि से इसके पेयर बनाओ 5 के और फिर से घातांक के रूप में लिख दो और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब आ चुके हैं हम अगले क्वेश्चन पर। मैं इस क्वेश्चन को रफ करता हूं। एक क्वेश्चन है, एक वर्गाकार क्यारी, एक वर्गाकार क्यारी। क्यारी क्या होते हैं भाई, खेत का एक, जो खेत में हम क्यारी नहीं बनाते, खेत को कई भागों में विभाजित करते हैं, डॉल मतलब ऐसे लाइन यो मेड़ बांध बांध के उसे बोलते हैं क्यारी। तो एक वर्गाकार क्यारी की भुजा कितनी है 6 मीटर, भुजा है 6 मीटर। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। इसके घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। अब आप देखो एक वर्गाकार क्यारी है, तो मैं एक वर्ग बनाता हूँ। आपने 5वीं या 6ठी क्लास में एक वर्ग पढ़ा होगा। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजा क्या होती हैं बराबर, जिसकी चारों भुजा क्या होती हैं बराबर। यदि मैं कहूँ यह एक वर्ग है और इसकी एक भुजा है ए, तो यह भी कितनी होगी ए, और ये साइड भी कितनी होगी ए, और ये साइड भी कितनी होगी ए। क्यों, क्योंकि वर्ग की चारों साइड कैसी होती हैं बराबर, यानी वर्ग की चारों भुजा क्या होती हैं बराबर। तो यहाँ भुजा कितनी है ए, वर्ग की भुजा कितनी है ए। तो एक वर्गाकार क्यारी है जिसकी भुजा कितनी है 6 मीटर। यानी कि मैंने तो अब यह आपको बताया है कि ए किसी भी वर्ग की भुजा क्या होती है बराबर। तो मैंने यहाँ भुजा क्या मानी है ए। जब मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा, यानी भुजाओं का गुणनफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजाओं का गुणनफल। अब भुजा क्या है मेरी, एक साइड की ए, दूसरी साइड भी कितनी है ए, तो ए गुणा ए क्या होगा ए स्क्वायर, या मैं कहूँ भुजा गुणा भुजा क्या होगा भुजा स्क्वायर। यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है भुजा का वर्ग। तो आप मुझे बताओ, आपके क्वेश्चन में एक वर्गाकार क्यारी है, कैसी है वर्गाकार। तो आपकी क्यारी इस तरीके की है, एक क्यारी है वर्गाकार जिसकी भुजा कितनी है 6 मीटर और वर्ग में चारों साइड क्या होती हैं बराबर, यानी चारों भुजा बराबर होती है। यदि यह 6 मीटर है तो यह साइड भी कितनी होगी 6 मीटर, और ये वाली साइड भी कितनी होगी 6 मीटर, और ये भी कितनी होगी 6 मीटर, यानी चारों साइड कैसी हैं 6 मीटर। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन पर। अब क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, क्योंकि मैं अभी आपको बता के आया हूँ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा का वर्ग। और भुजा कितनी है हमारी 6, तो 6 का वर्ग इसका आ जाएगा आंसर। 6 का वर्ग क्या आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है हमारी 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर, यानी 6 का वर्ग 6 स्क्वायर मीटर। या मतलब ऐसे लिखो इसे 6 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भुजा वाला भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन तो अब मुझे याद नहीं रहे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। -4/7
और इसकी पावर है 3। इसका मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करो। और एक क्वेश्चन और है, वो है जी -8/5 और इसकी पावर है 3, इसका भी मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो ये 2 लास्ट क्वेश्चन है, ये 2 लास्ट क्वेश्चन है आपको आपकी इस एक्सरसाइज के। तो -4/7 जब हम इसे हल करेंगे, -4/7 तो -4/7 की क्यूब का मतलब है 4/7 की कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है? 3 बार। -4/7 गुणा -4/7 गुणा -4/7। और जब आप बताओ, जब हमेशा पावर कैसी होगी? विषम। यदि पावर विषम है तो आंसर कैसे आने वाला है? नेगेटिव, यानी ऋणात्मक। तो ये तो निश्चित है जो हमारा आंसर आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव यानी ऋणात्मक। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 4 गुणा 4, यानी 4 चौक 16 चौका 64। कितना आ जाएगा? 64। देन उसके बाद हर की गुणा करो, 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते कितना होता है जी? 343। गुणा कर लो आप, 49 गुणा 7, 7 नाम 63, हासिल कितना? 6, 7 चौक 28 और 6 28 और 6 34। तो कितना आ जाएगा जी? 343। तो 64 -64/343 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आते हैं हम, इसी प्रकार ये क्वेश्चन है -8/5, -8/5 और इसकी पावर कितनी है? 3। तो आप किसे सॉल्व करोगे, मतलब किस तरीके से? तो यह 8/5 -8/5 गुणा -8/5 3 बार मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि पावर कितनी है? 3। तो अब बताओ मुझे आंसर कैसा आएगा? आप कहोगे जी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि पावर कैसी है? पावर एक विषम संख्या में है, तो विषम में हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 8 अट्ठे 64 और 64 अट्ठे कितना होता है? 512। देखो 64 गुणा 8, 8 चौक 32, कैरी कितना? 3, 8 छिंग 48 और 3 51। तो ऊपर कितना आया? 512, और वो किस चीज़ के? माइनस के। और 5 पंजे 25 पंजे 125। तो आपका आंसर आएगा -512/125। तो ये तरीका है घातांक का, और ये एक्सरसाइज 2.1 आपकी क्लियर है। अब आते अगली बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।